नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पर्यावरण की पहली क्लास पर्यावरण की पहली क्लास में पढ़ेंगे। देखेंगे कितने प्रश्न यहाँ से बनते हैं। पर्यावरण में आजकल किसी भी पेपर में आप देखेंगे वनडे टाइप के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आते हैं। पीसीएस में देखेंगे, यूपी पीसीएस की बात करें तो 5 से 7 प्रश्न आते हैं। यूपीएससी में भी यही 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन पर्यावरण से आते हैं और करंट से जोड़ के आते हैं। पर्यावरण आपकी मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जीएस में आ जाते हैं। और वो पर्यावरण आज के समय में सबसे हिट पॉइंट बना हुआ है भूगोल के तहत। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पर्यावरण। और रेगुलर क्लास आपको पर्यावरण की 30 से 40 क्लास में पूरा पर्यावरण पढ़ाया जाएगा। किसी भी एग्जाम के लिए आप पीसीएस देने जा रहे हैं, कोई भी स्टेट एग्जाम, टेट के एग्जाम में पर्यावरण है। टेट जो लोग टीचिंग के एग्जाम देने जा रहे हैं उनमें भी पर्यावरण है। वनडे एग्जाम है, एसएससी, बैंक इत्यादि जो भी एग्जाम होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी, लोअर पीसीएस, सब में पर्यावरण की बहुत उपयोगिता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदूषण, वनों के दोहन, ठोस अपशिष्ट का निस्तारण, पर्यावरण के स्तर में गिरावट, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक उत्पादकता, भूमंडलीय तापीकरण, ओजोन परत ह्रास और जैव विविधता की क्षति जैसी लगातार चिंताओं के से प्रत्येक मनुष्य को पर्यावरण के प्रति सचेत कर दिया है। विश्व भर में आयोजित संगोष्ठियों ने न केवल पर्यावरण संरक्षण पर बहस छिड़ी है, अपितु संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 में रियो डी जेनेरियो, याद रखिएगा, रियो डी जेनेरियो कब होता है? 1992 में। और 2002 में जोहान्सबर्ग में पर्यावरण सम्मेलन होता है, जहां पर्यावरण विकास और सतत विकास पे गहन विचार विमर्श विश्व भर के देशों द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ एक जागरूकता अभियान चलाया जाता है कि आज संपूर्ण धरती पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां हर कोई पर्यावरण के प्रति सजग रहना चाहता है। पर्यावरणीय आपदाओं का प्रबंधन आज के समय का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय बन गया है। पर्यावरण विज्ञान पर्यावरणीय अध्ययन के महत्व को कम नहीं कर सकता। मानव की उन्नति के लिए सतत विकास एक महत्वपूर्ण रास्ता है। सतत विकास ही एक महत्वपूर्ण रास्ता है। सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य पारिस्थितिकी पर विचार और व्यवहार करता आ रहा है। पुराणों, याद रखिएगा, भारतीय पुराणों में भी पर्यावरण मूल्यों का उल्लेख मिलता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में देखेंगे, वेदों में भी पर्यावरण से संबंधित अनेक प्रसंग मिलते हैं। पर्यावरण बिगड़ती स्थिति के बावजूद पर्यावरण अध्ययन हमारे जीवन का एक या शैक्षिक गतिविधियों के प्रमुख स्थान बना हुआ है। तो आइए इसके बारे में और विस्तार से पढ़ते हैं। 1750 में इंग्लैंड में कपड़ा मिल खुलने लगी, औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ और इन औद्योगिक क्रांतियों से ही पर्यावरण का भरपूर दोहन हुआ। किन प्रकार पर्यावरण का बहुत दोहन किया गया। उद्योग किसी राष्ट्र की समृद्धि और प्रगति का आधार बनते गए। जीवन के हर क्षेत्र में प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष रूप से उद्योगों का प्रभाव बढ़ने लगा। औद्योगिकरण के चलते नगरीकरण भी तेज हुआ। संपूर्ण विश्व का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्वरूप परिवर्तित हुआ। नगरीकरण से यातायात के साधनों में तीव्र गति हुई। तीव्र जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में सहयोग दिया, जिससे निरंतर प्रदूषण बढ़ता गया और वर्तमान में पर्यावरण संकट सर्वव्यापी हो गया। इस तरह से आप जब मेंस लिखेंगे, इन बातों की बहुत उपयोगिता है। आप लोग ऐसे पैराग्राफ को जरूर पढ़ा करिए ताकि मेंस लिखते समय दिक्कत न हो। किसी भी जीव पर वायुमंडल, जल, मृदा विकिरण का समृद्ध भाव होता है। मानव एक ऐसा जीव है जिसके क्रियाकलाप का पर्यावरण और प्रकृति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अब देखिए आगे क्या क्या है। पर्यावरण की परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पर्यावरण शब्द का उद्भव परि और आवरण, परि धन आवरण से हुआ है। पर्यावरण
वह आवरण है जो जीव के चारों ओर उपस्थित है। जल, नभ, थल तीनों में से जैविक अजैविक रूप से उपस्थित सभी अवयव पर्यावरण के ही भाग हैं। ठीक, हम इसमें उन पहलुओं का अध्ययन करते हैं जो किसी जीव को प्रभावित करता है। ठीक, इस तरह से एक व्यवहारिक विज्ञान है जो प्रायोगिक रूप से आम जन को विश्वास दिलाता है। यह अध्ययन एक व्यापक क्षेत्र है, अध्ययन का एक व्यापक क्षेत्र है। पर्यावरण मानव संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक, अब पर्यावरण को परिभाषित करने के लिए अगर साधारण बात में देखा जाए तो आप इसको जब भी पर्यावरण पूछे, आप मेंस लिख रहे हैं, एक लाइन की कोई भी एक चीज उठा के रख दीजिए। पर्यावरण समस्त जीवों के चारों ओर उपस्थित जैविक अजैविक घटकों या प्राकृतिक अप्राकृतिक परिस्थितियों का योग है। क्या है? पर्यावरण समस्त जीवों के चारों ओर उपस्थित जैविक अजैविक घटकों और प्राकृतिक अप्राकृतिक परिस्थितियों का योग है। ठीक, दूसरी, पर्यावरण पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक भौतिक रासायनिक अवयवों के सम्मिलित रूप है जो मनुष्य को प्रभावित करता है, जिसे मनुष्य प्रभावित करता है। ठीक, समस्त पर्यावरण समस्त सामाजिक जैविक भौतिक रासायनिक कारकों का योग है जो सभी जीवों के चारों ओर के एक आवरण के रूप में उपस्थित है। ये तीनों परिभाषाएं अलग अलग लग रही होंगी लेकिन सबका मूल उद्देश्य पर्यावरण ही है। ठीक, पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक, भौतिक, जैविक एवं सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण में क्या है? पर्यावरण के अजैविक घटकों को शामिल किया जाता है। जमीन, पानी, वायु आदि शामिल है भौतिक में, अर्थात जो आपको दिखते हैं। भौतिक के संबंध में ये याद रखिए, जो चीजें आपको दिख रही हैं वो भौतिक हैं। ठीक, तो पर्यावरण के संदर्भ में भी जो चीजें आपको दिख रही हैं, जैसे जल आपको दिखता है, पानी दिखता है, हवा चल रही है, आप इसको अनुभूत करते हैं। सूरज की किरणें, वर्षा जल, नमी, दबाव आदि हवा इत्यादि में शामिल हैं। ठीक, जीवों के लिए मिट्टी, किसी भी जीव के लिए मृदा, पानी, हवा आवश्यक खनिज पोषक तत्व है। सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति आवश्यक है। पराबैंगनी किरणें हमें बचाता है क्या? ओजोन 3, ठीक, O3 की जो लेयर होती है वह हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। ठीक, एक लेयर बनी रहती है समताप मंडल में की, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं पराबैंगनी, उनसे हमारी रक्षा करती है। सिस्टम का तापमान बनाए रखती है और पानी प्रदान करता है, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। जैविक घटक क्या है? जैविक पर्यावरण सभी जीवों से मिलकर बना होता है। जैविक सभी जीवित पदार्थों से मिलकर बना होता है। पौधे, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्म जीव। वातावरण में जीव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। द्रव्य और ऊर्जा की आवाजाही जैविक पर्यावरण का माध्यम होती है। ठीक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है? इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली शामिल होती है। यह पर्यावरण वह पर्यावरण है जो मनुष्यों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए बनाए रखता है। पर्यावरणीय कारक क्या है? पर्यावरण में ही समस्त जीव जंतुओं का जीवन संभव है। यह पर्यावरण अनेक कारकों से बना होता है, मनुष्य और जीवों पर प्रभावित करता है। ठीक, पर्यावरण का प्रत्येक अंग जो परोक्ष अपरोक्ष रूप से मानव जीव जंतुओं को प्रभावित करता है पर्यावरणीय कारक कहा जाता है। ठीक, पर्यावरणीय कारक, अजैविक कारक, जैविक कारक 2 वर्गों में विभाजित किया गया। अजैविक कारक के अंतर्गत क्या कहते हैं? तापमान, प्रकाश, विकिरण। रासायनिक कारक में मिट्टी, जल इत्यादि। मिट्टी, जल, गैसें इत्यादि। वातावरणीय कारक में वायुमंडल इत्यादि आते हैं। यह सभी कारक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक, प्राकृतिक रूप से सूर्य का प्रकाश बहुत बड़ा स्रोत है पृथ्वी पर जीवन के लिए। ठीक, पृथ्वी पर पाए जाने वाली समस्त ऊर्जा या प्रकाश का हस्तांतरण सूर्य से ही होता है। ठीक, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ताप भी पर्यावरण का प्रमुख कारक है। पृथ्वी पर तापीय ऊर्जा सौर विकिरण के रूप में पहुंचती है। ताप पेड़ पौधों जीव जंतुओं की सभी गतिविधियों को प्रभावित
करता है। पौधों में जल अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन आदि सभी क्रियाएं ताप से प्रभावित होती हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव इत्यादि को अनेक अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने हेतु एक अनुकूल ताप की आवश्यकता होती है। इससे कम या अधिक तापमान इसके विपरीत प्रभाव डालता है। ठीक, जंतुओं में शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है। कुछ जीव शीत रुधिर होते हैं जिनका तापमान वातावरण के ताप के परिवर्तन के साथ घटता जाता है, जैसे सांप, मेढक, छिपकली। जबकि कुछ जीव उष्ण कटिबंध रुधिर वाले होते हैं, समतापी। सभी स्तनपायी पक्षी इसके उदाहरण है। वे वातावरण में तापमान के अंतर को भी बांटने का कार्य करते हैं, ठीक, तथा शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। ताप के कारण कई जीवों में ऊष्णीय प्रवास पाया जाता है, जो सबसे अच्छा उदाहरण साइबेरियन क्रेन का है। ठीक, जल्दी आओ। पृथ्वी मृदा जो होती है आपकी पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु पेड़ पौधे का आधार होती है। पेड़ पौधों को आवश्यक खनिज तत्व उपलब्ध कराती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संचालित की जाती है। समस्त जीव जंतुओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए निर्भर होना पड़ता है। पृथ्वी पर लगभग 70% भाग, आपको पता है 70-71% भाग पे जल है। जल जीवन के लिए आवश्यक घटक है। ठीक, जल ही वातावरण में आर्द्रता, तापमान और मानसून को नियंत्रित करता है। ठीक, इस तरह से देखेंगे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% और शेष अन्य है अल्प मात्रा में। इसमें जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, आर्गन इत्यादि के साथ एक संतुलन बनाए रखती है। ठीक, पर्यावरण का महत्व। पर्यावरण प्रत्येक जीव की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्य रूप से मानव के मानसिक दृष्टिकोण से विकसित होने के कारण मानव न तो केवल बल्कि अपनी भविष्य की पीढ़ी हेतु एकत्रित करता है। इसे बहुधा हमारे पर्यावरण में नकारात्मक प्रभाव डालता है। पर्यावरण के महत्व के लिए देखिए, पर्यावरण एक प्राकृतिक घर है। ठीक, महत्वपूर्ण कारकों को देखेंगे। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण एक हमारे लिए प्राकृतिक घर है। पर्यावरण सभी जीवों को एक प्राकृतिक घर आश्रय प्रदान करता है। इंसानों ने अपनी आरामदायक जीवन शैली त्याग दी है और बेहतर पाने के लिए हेतु जगह का उपयोग किया जा रहा है। ठीक, पर्यावरण से ऊर्जा। पर्यावरण प्रत्येक जीव के अंदर उपापचय क्रियाओं द्वारा आवागमन, भोजन, एकत्रीकरण आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें हमारे पर्यावरण पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण कर अपने लिए और पर्यावरण अन्य जीवों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन आपूर्ति। पर्यावरण के विभिन्न घटक, हवा में शुद्धिकरण, सभी ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। ठीक, ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। हर जीव को उनके चयापचय गतिविधियों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बदले में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ऑक्सीजन की इस निरंतर आपूर्ति को हमारे पर्यावरण में हरे पौधे सुनिश्चित किए जाते हैं। ठीक, पर्यावरण सभी बीमारी के इलाज के लिए भी दवा प्रदान करता है। ठीक, पर्यावरण में सब कुछ उपलब्ध है। ठीक, इसमें एलोपैथी और आयुर्वेद का खजाना है। ठीक, इसलिए महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? देखिए, पर्यावरण जैविक अजैविक दोनों तत्वों से मिलकर बना होता है। कथन में अगर ये दे दे तो याद रखिए कि जैविक अजैविक दोनों तत्व जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण का निर्माण करती हैं। पर्यावरण सदैव परिवर्तनशील है। इसमें परिवर्तनशीलता का प्रमुख कारण सूर्य का प्रकाश है। पर्यावरण के साथ जीवों में
जीवों में अनुकूलता पाई जाती है। स्वपोषण ठीक, पर्यावरण सदैव परिवर्तनशील है। ठीक, यह सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है। पर्यावरण प्रति जीवों की अनुकूलता पाई जाती है। पर्यावरण स्वपरागण स्वनियंत्रण पर आधारित है। पर्यावरण के अंतर्गत विशिष्ट भौतिक क्रियाएं कार्यरत हैं। पर्यावरण में पार्थिव एकता के साथ साथ क्षेत्रीय विविधता भी परिलक्षित होती है। पर्यावरण जैव जगत का निवास पाया जाता है। पर्यावरण जीवों में परस्पर सहवास अनिवार्य लक्षण है। पर्यावरण संसाधनों का भंडार है। पर्यावरण का प्रभाव दृश्य दृश्य दोनों रूपों में परिलक्षित होता है। पृथ्वी का पर्यावरण, पृथ्वी के पर्यावरण में 4 मंडल होते हैं। मैंने विज्ञान पढ़ाया था, उसमें ट्रिक बताई थी, आप लोग याद कर लीजिएगा, देख के वीडियो वहां जाकर। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, ये सभी पर्यावरण में सम्मिलित हैं। लिथोस्फीयर अर्थात स्थल मंडल, यह लगभग अकार्बनिक पदार्थों में शामिल मुख्य मंडल है। जैविक घटक का प्रतिशत बहुत कम होता है। स्थल मंडल के मौजूद मिट्टी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह इससे पौधों द्वारा भोजन की तैयारी में आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ और पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल उसके बाद आता है। ठीक, फिर वायुमंडल आता है, एटमॉस्फेयर। हवा में 99% मात्रा दोहित गैसों की है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। शेष 1 में अन्य गैसें हैं, जिसमें आर्गन मुख्य रूप से है। ठीक, आर्गन मुख्य रूप से है। पृथ्वी पर जीवन समर्थन प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वायुमंडल में की सतह पर लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला है, जिसमें तापमान 930 डिग्री सेंटीग्रेड से 12,000 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ठीक, इसी के आधार पर 4 वर्गों में से बांटा भी जाता है: क्षोभ, समताप, मध्य और आयन मंडल। इसको स्थल मंडल, वायुमंडल को 4 भागों में बांटा गया: क्षोभ, समताप, मध्य और आयन मंडल। ठीक, क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल है, याद रखिएगा, सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल है। यह 11 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत है। धूल कण, बादल, जलवाष्प आदि यहीं पे मौसमी घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल का सबसे ऊपरी स्तर क्षोभ मंडल या समताप मंडल के बीच का लेयर समताप मंडल के बीच संक्रमण होता है, संक्रमण स्थिति वाला भाग है, जिसे क्षोभ स्तर कहते हैं। ठीक है, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर चौड़ा होता है। समताप मंडल क्षोभ के ऊपर की सीमा है, 15 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल। ठीक, मौसमी परिवर्तन नहीं होते, वायु दाब बहुत न्यून होती है। समताप मंडल में ही 15 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की ऊंचाई वाले ओजोन गैस की अधिकता होती है। इसे ओजोन स्तर कहा जाता है। ओजोन जो होती है समताप मंडल में, वो हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों से अवशोषण कर लेते हैं और हमारे जीवन की रक्षा करती है। ठीक, नहीं तो पराबैंगनी किरणों के आने से कैंसर या चर्म रोग की होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए समताप मंडल का ओजोन लेयर महत्वपूर्ण रक्षा कवच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण रक्षा कवच। मध्य मंडल 50 किलोमीटर से 85 तक है। तापमान में गिरावट होती है, -900 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है। ठीक, फिर आयन मंडल 85 से 500। ठीक, तापमान अनिश्चित होता है। बायोस्फीयर या जैव मंडल जब आएगा तो बताना है।
फिर उसके बाद जैव मंडल हो जाता है, पर्यावरण विस्तार, ठीक, पर्यावरण के अध्ययन के क्षेत्र, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ठीक। ये पूरा का पूरा मटेरियल पीडीएफ से पढ़ाया जा रहा है। वायुमंडल में क्षोभ मंडल, देखिए इसको याद रखिएगा, गैसें कौन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य है। क्षोभ मंडल, वायुमंडल में क्षोभ मंडल आ जाते हैं, समताप मंडल, मध्य आयन मंडल, हाइड्रोजन और हीलियम, ओजोन मंडल, ठीक। इतना विभाजन होता है। जैव मंडल पृथ्वी के स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के उस भाग को कहते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है। जैव मंडल पृथ्वी के स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के उस भाग को कहते हैं जीवन में जीवन पाया जाता है। यह परत वायुमंडल, जल मंडल और वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल से मिलकर बनी होती है, ठीक। ये मुख्य रूप से है पर्यावरण के अध्ययन का महत्व। अब इसको देख लीजिएगा, ऊपर चीजें बताई गई हैं, ठीक। जन जागरूकता अभियान होना चाहिए, ठीक। ये सब मुख्य मुख्य बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अब कुछ तथ्य हैं जैसे याद करने लायक, याद कर लीजिएगा, उस पे प्रश्न आते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम 1972 पर्यावरण सम्मेलन होता है। जून 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है ब्राजील के रियो जगह पे। 2001 विश्व को पर्यावरण प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रस्ताव पारित होता है। भारतीय संसद द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया, 48 51 का जोड़ा गया, ठीक। 48 का क और 51 का क, ये क्या जोड़ के किए गए। तो इसके अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह जंगल, झील, नदी व अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। पर्यावरण संरक्षण हेतु इन संवैधानिक आधारों पर संसद द्वारा विभिन्न कानूनों और नीतियों का विरोध प्रदर्शन करेगा। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति कब बनी, ये आप याद रख लीजिए, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। एक डेट पूछता है, राष्ट्रीय वन नीति 1952, याद रखिएगा इसको। 1952 में भारत की पहली वन नीति बनी। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 बना है। वायु प्रदूषण 1981 में, वन संरक्षण 1980, पर्यावरण संरक्षण 1986, संशोधित वन नीति 1988, प्रदूषण निवारण नीति 1988, सार्वजनिक उत्तरदायित्व बीमा नियंत्रण 1991, प्रदूषण निवारण समिति नीति 1992, राष्ट्रीय पर्यावरण अभिकरण अधिनियम 1995, राष्ट्रीय पर्यावरण सुनवाई पर अधिकार अधिनियम 1997 तथा जल नीति 2000 में पारित हुई, ठीक। जल नीति 2000 में पारित हुई। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये जो डाटा दिया गया है आपको, ये उसी के संदर्भ में दिया गया है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आती है। जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1974, बाकी सब फिसड्डी वाले हैं। वन फिसड्डी टाइप के क्वेश्चन, वन लाइनर जो क्वेश्चन बनते हैं वो, और साथ ही साथ मिलान करने वाले, ठीक, जिसे पुछल्लू क्वेश्चन भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न कभी गलत नहीं होने चाहिए। मिलान करने के लिए ऐसे पूछ लेता है तो याद रखिएगा, सन याद रखेंगे तो गलत नहीं होगा। वन नीति 1952, जल प्रदूषण निवारण 1974, वायु प्रदूषण 1981, वन संरक्षण 1980, पर्यावरण संरक्षण 1986, वन संशोधित वन नीति 1988, प्रदूषण निवारण 1988, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, प्रदूषण नियंत्रण 1992, राष्ट्रीय पर्यावरण अभिकरण अधिनियम 1995, राष्ट्रीय पर्यावरण सुनवाई और अधिकार अधिनियम 1997।
इस तरह से हम लोगों ने पर्यावरण के मुख्य प्रावधानों को देखा। ठीक, संविधान में कहाँ से वर्णन है, देखिए न्यायपालिका की सक्रियता के आधार पर 32 और 226 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट के अधीन अधिकारिता के लिए परिलक्षित होती। न्यायपालिका ने पर्यावरण को मूल अधिकार मानते हुए 29 के स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से को विस्तार दिया जाएगा। हमें स्वच्छ पर्यावरण को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम लोगों ने देखा पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण, तत्पश्चात महत्व और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इन सभी बातों को लेते हुए हम लोगों ने जल, स्थल, वायु, जैवमंडल इत्यादि को अध्ययन किया। अगली क्लास में फिर मिलते हैं पर्यावरण की क्लास 2 के तहत। कृपया पूरा वीडियो देखा करिए। आपके PCS 2026 RO की वैकेंसी आएगी। ठीक, पुनः जितने भी GS के पेपर आपके जीवन में पढ़ रहे हैं, जहाँ GS का उपयोग है और प्रश्न पूछे जाने चाहिए, उसका मॉडल उत्तर देना चाहिए, तो आप दे सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।